मैं धीरज कुमार एसएमबी फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं जो आपको बताऊंगा कि ये जो कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है, और इस महामारी के बीच में हम अपने जीवन को, हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे हम लोग जो है अपने को बचा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जो बताया है लोगों ने, जो अक्सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ये सोशल डिस्टेंस वाली बात बताते हैं वो रखनी है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। सामाजिक दूरी की जगह शारीरिक दूरी कह सकते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि जो है हमें कहीं भी बाहर से आते हैं या कोई चीज़ छूते हैं बाहर की, या कहीं घर की भी चीज़ें छूते हैं, तो हम अपने हाथों को बार बार धोते रहें। और लगभग ये 20 सेकंड तक बताया गया है। इसके अलावा जो कोई भी चीज़ है, अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए लेकर आए हैं, कोई चीज़ लेकर आए हैं खाने पीने की भी, कोई सी भी चीज़, तो उसको सैनिटाइज़ करें और उसके बाद ही उसको छुएं। तो ये तो एक जनरल चीज़ें हैं। और मास्क लगाना है, जैसे मास्क के लिए भी इम्पोर्टेंट बताया गया है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है जनरल चीज़ें हैं जो हमें संक्रमण से रोकने में मदद करती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो जीवन को बचाए रखने के लिए, लाइफ को बचाए रखने के लिए, परिवार की लाइफ को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें एक सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है भोजन की व्यवस्था करना। आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन अगर खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो आप लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है जो वाटर वाली बात है, तो वाटर प्राकृतिक है जो आपको मिल सकता है, और इसके लिए आपको अभी आज की डेट में अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जो भोजन की व्यवस्था है, ये व्यवस्था करना, इसके लिए आपको पैसे चाहिए और खर्चा करना पड़ेगा। और ऐसी व्यवस्था के लिए आपको किस तरह से क्या व्यवस्था है वहाँ पर, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और आप जो है अपने को भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी परेशानी को अपने जो सबसे जो ऊपर के लोग होंगे, यानी जैसे बिल्कुल ठीक जो आपके ऊपर के होंगे, आप उनको अपनी परेशानी बताइए। आप उन तक अपनी दिक्कत पहुँचाइए कि मेरे घर आज खाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, खाने के लिए नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो जब आप अपनी व्यवस्था बताएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो वहाँ पर आपकी लोग मदद करेंगे। समाज में बहुत सारे एनजीओ हैं, सरकार के खुद भी लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इस मदद का गलत फ़ायदा नहीं उठाइए कि आज चलो हम काफ़ी इकट्ठा कर ले और हम गलत तरीके से हाईलाइट हो गए, फिर हमारी मदद करेगा कौन। मदद जो है वो तभी करेंगे जब हमारी नीड, जो हमारी आवश्यकता है, वो जेन्युइन होगी, वास्तविक होगी। तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको भोजन की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। ये आप किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, हर क्षेत्र में हेल्पलाइन नंबर सरकार के हैं, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और उसमें मदद ले सकते हैं। एक है कि मानसिक संतुलन, आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। ये नहीं कि बार बार कोरोना वायरस सुनते सुनते आपका दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाए और आप में ना होते हुए भी लक्षण अपने आप आने लग जाएं। क्योंकि जो मस्तिष्क है वो हमारी बहुत सारी क्रियाओं को चलाता है। अगर हमने दिमाग में सोच लिया कि वायरस से हम संक्रमित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है सामाजिक दूरी रखने की, लेकिन आप ऑटोमेटिक जो है इस बीमारी से आ जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड ने उस चीज़ को समझ लिया। तो आपने पहले माइंड को संतुलित कीजिए। गुस्सा बिल्कुल ना करिए परिवार के लोगों के बीच में, क्योंकि हर कोई डिस्टर्ब है, और ख़ास तौर से तब ज़्यादा डिस्टर्ब है जब आप पे पैसे की कमी है। घर में कोई बीमार है तो उसको कैसे इलाज कराना है, कैसे आप पहुंचेंगे, वो वहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर के थ्रू ही आप मदद ले सकते हैं। और कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। ये नहीं कि यहाँ कोई बीमार है उस पर हमने गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, वो वैसे ही परेशान है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं अभी इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। और हमारा जो ये जो एनजीओ है, ये बहुत ही जो है अलग तरीके से वर्क कर रहा है और करेगा, कि जिस तरह से आपको मदद पहुँचे और आप लोगों का जीवन बचे। हम यही चाहते हैं कि जो है आप लोग किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर कोई आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है, आपको लगता है गलत है, तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए,
क्योंकि नज़रअंदाज करने से हो सकता है कि कहीं न कहीं आपने सोचा चलो हमें क्या मतलब पड़ा है, सरकार देखेगी। सरकार तो देखेगी, लेकिन कहीं हो सकता है उसके कारण कहीं और आपके घर वाले डिस्टर्ब हो जाएँ। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया, और यहाँ पर जो योगा वगैरह के बारे में बताते हैं, व्यायाम के बारे में बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूस करते रहिए। आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं है, आप जो सीढ़ी है, जो घर की सीढ़ी है, उसी पे 5-10 राउंड लगा लेंगे, वो भी जो है वॉकिंग की तरह होता है। और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ये नहीं कि आपने सोचा आज ही मैं 10 राउंड लगा लूँगा, नहीं। आप अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 ही लगाइए, अगले दिन 4 करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। बाकी कोई और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या किसी तरह की, तो आप हमारे एनजीओ के जो ईमेल आईडी है, हमारे जो एनजीओज़ के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उनसे बात पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है। और अपने को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, ये मैं बार बार कहूँगा और चाहूँगा कि आप सभी लोग सही रहें। यही मेरी दुआ है, ये मेरी जो है आप लोगों के लिए कामना है। और बाकी फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा और कोई और टॉपिक पर फिर मैं डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।